ये तो मैं चावलों के लिए कट कर रही हूँ, प्याज टमाटर। अभी आलू कट नहीं हुए, अभी तो एक ही प्याज काट रही थी। गाइस बहुत आसान है, मैं कुछ खा लूंगी। आपको 3 ब्रेड लेना है। ठीक है, ये केचप हो गई। तो ये सब चीजें मिक्स करके ये बनाने वाली हैं आज सैंडविच। और ये ना बन गया है और कनिष्का रेडी ने खाना भी शुरू कर दिया। कैसा लग रहा है पापा को, कैसा लगा? मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। मैं ये सब मंगवाया इन्होंने, ये लेके आए हैं, उठा के बताओ। बिस्किट खत्म हो गए थे। ये गुस्सा हो गई है, इसको लग गई, ताशु लग गई अपने काम पर। पैकेट खोलना है इसको बस। अभी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस 7:45 बजे से। फटाफट खाना बनाया क्योंकि आज मैंने सब्जी बनाई है घी के कोफ्ते, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं हमेशा यही सोचती थी उसको शाम को बनाऊंगी। तो वो काफ़ी दिनों से घिया रखा हुआ था, वो बन नहीं पाया। तो आज मैंने सोचा कोई बात नहीं, देखते हैं, अगर लेट होंगे तो चाय स्किप हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। तो चाय बाद में बना के पी लेंगे हम, इसके डैडी नहीं पियेंगे तो सब्जी बना ही लेते हैं। बट ऐसा मैंने सोचा था, बट काम जो भी था वो सारा टाइम से पहले ही ख़त्म हो गया है। सब्जी बन गई है, रोटी बन गई है, अभी मैं फ़िलहाल चाय भी बन गई है। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ दूध गर्म कर रही हूँ ताशु का, क्योंकि रात ना मैं दूध आया था जब मैं घर से आई थी उसके बाद, तो वो दूध मैं बॉईल करना भूल गई। अब मैंने देखा उसकी डेट जो है वो कल तक की थी। सिर्फ मैं एक बार ट्राई करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, अगर ख़राब हो जाएगा फिर और लाना पड़ेगा। लेकिन दूध बिल्कुल ठीक है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। तो मैं अभी ताशु उठ गई है, उठा तो लो गोद में। ताशु उठ गई है लेकिन कनिष्का नहीं उठी है। तो चलो फिर ताशु को, कनिष्का को भी उठाती हूँ, गरम गरम चाय, अभी चाय पी लेते हैं और सब्जी और दिखाती हूँ। ये रहे हमारे घी के कोफ्ते, इसको ढक देते हैं। और इधर दूध बॉयल हो रहा है ताशु का। और ताशु उठ गया है, देखो अपने पापा के साथ खेल रही है। क्या हो गया है? डांट रहे हैं सुबह ही सुबह? ओहो, मुझे बता रही है, अभी खुद एक्टिंग दिखा रही है। देखो अगर इस ताशु के देखो नए कपड़े, ठंड के कपड़े आ गए ताशु के, फिर से निकल गए। पापा लाए? जी नहीं, पापा नहीं लाए, ये आपको नानी ने दिए हैं। हाँ कर दे। कल गाइस वहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और उसके हाफ कपड़े मैं लेके गई थी, तो इसलिए मम्मी ने ना इसको फिर गर्म कपड़े निकाल के दिए कि एक जोड़ी कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं। वो किसी के लिए मंगाए थे उन्होंने, लेकिन उनका कोई बात नहीं, अब ताशु के काम आ जाएंगे, ताशु पहन लेगी। हाँ इसको बुब्बू। अच्छा ठीक है भाई, नहीं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और हम दोनों बैठे हैं बाहर, क्योंकि मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा ठंडा हो गया है मौसम, लेकिन अच्छा हो रहा है ना। थोड़ी सी ठंड लग रही है। कनिष्का ने फुल वाले कपड़े पहन लिए, जीन्स डाल लिया आज तो, क्योंकि उसको भी ठंड लग रही थी और मुझे भी लग रही है। और अब पूरा दिन ना ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा बोरिंग। ऊपर तो फिर मैं घूमती रहती थी और यहाँ मैं लेट जाती हूँ ना एक बार, तो ऐसा होता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो लेटी रहती हूँ ना, मेरा कुछ मन करता कुछ भी करने का, ऐसे ही हो रहा है बस। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, जो इतना आलस आ रखा है उसको ख़त्म करते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, मौसम देखते हैं कैसा हो रहा है। और झाड़ू वाड़ू लगा दी है मैंने, बस खाना बनाना है। तो खाने में आज नमकीन चावल बनने वाले हैं। रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है इसके डैडी का, तो हमने कहा नमकीन चावल बनाएंगे। और गाइस कोई भी बच्चा आपने ऐसा देखा है जो स्कूल जाने के लिए रोता हो? ये रोती है, ये अभी रो कर आई है। सिर्फ क्यों? क्योंकि इसको स्कूल जाना है और हमने इसको मना कर दिया है। और इस मना इसलिए किया है क्योंकि अभी ना हमने इसका एक फॉर्म भरा था स्कूल का, जिसमें कि इसका आज उसकी लॉटरी लिस्ट आ गई थी, तो उसमें नंबर नहीं आया इसका, नेम मतलब उसमें आया ही नहीं है इसका। तो उस जगह में हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं आया है तो हम इसको जिस स्कूल में जा रही है उसी में भेज देंगे, ठीक है, ये हमारा डिसाइड था। लेकिन तब तक कनिष्का खुश थी कि ठीक है अब हम कोर्स लेके आएंगे इसका, शनिवार में जाके सारे काम करेंगे, फिर खुश हो गई। क्योंकि मैंने ऐसा बोला कि शनिवार से पहले हो सकता है, मतलब कल ही कोर्स ले आऊँ, परसों से स्कूल भेज दूँगी। लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि नहीं यार, एक काम करते हैं, पहले 1-2 स्कूल और देख लेते हैं थोड़ा सा इधर उधर, क्या पता कोई पास में स्कूल मिल जाए अच्छा, क्योंकि ना यार वो बहुत दूर पड़ जाता है। अगर कोई इमरजेंसी भी हुई ना तो मैं जा नहीं सकती इसको लेने, क्योंकि मैं जाऊँगी जब तक
ऐसा होता है कभी कभी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि आपको जल्दी जाना पड़े, इसके पेट में कभी दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उस टाइम तक मैं इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाऊँगी। यहाँ पे मुझे 15-20 मिनट लगेगी वहाँ पहुँचने में, और वो भी ताशु को लेकर जाना पड़ेगा। तो उसी चक्कर में इसके डैडी ने कहा एक काम करते हैं। नहीं, पहले भी सोचा था, लेकिन अब एक काम करते हैं, हमने ये सोचा कि एक काम करते हैं, अब हम यहाँ ट्राई करते हैं। यहाँ आस-पास में हो ना कोई स्कूल जो मैं इससे छोड़ के आ जाऊँ, छोड़ के इसके डैडी आ जाए और लेके मैं आ जाया करूँगी। तो देखते हैं, अभी शनिवार में डिसाइड कर रहे हैं कि चलते हैं एक बार स्कूल देख कर आते हैं इसका, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अब, क्योंकि 1 महीना हो गया है, लगभग 1 महीना हो जाएगा इसको ना स्कूल जाए, तो फिर इस वजह से वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं पता करते हैं। और उस चक्कर में रो रही है कि मुझे स्कूल भेज दो, तुम लोग मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हो। तो बेटा हम क्या चाहते हैं कि आप स्कूल ना जाओ, अभी तो चाहते हैं आप स्कूल जाओ, फिर रोने लग रही, पागल है। गंदी बात ताशु, कनिष्का। तो ताशु सो रही है अभी, क्योंकि वो आज बहुत देर से सो रही है, वो अपनी पूरी नींद पूरी कर रही है कल की। सब लोग देख रहे हैं, तो इसको पता है अगर कोई और देखे ना तो इसको बताता है मैं किसी के सामने नहीं रहूँगी, और अब गेट के बाहर बैठ के रो रही है। अब कोई देखेगा तो फिर ये सोचेगा इसकी मम्मा ने इसको मारा है ना। गलत बात है, ऐसे नहीं रोकते। मैं भेजूंगी आपको, स्कूल भेजूंगी। मैंने बोला है गाइस इसको कि अगर अच्छा स्कूल हमें नहीं मिला, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं मिला, तो हम उसी स्कूल में इसका कोर्स उसी दिन लेके आ जाएंगे, ठीक है। 2-4 दिन की बात और है बस, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिखाना था, हाँ कल हम सदर गए थे ना गाइस। मैं सदर का ना आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं आज से ठीक 3 साल पहले गई थी सदर, ठीक है। अब सदर में क्या था, पहले उस टाइम ना प्रॉफिट थी चीज़ें, आप जाओ और मतलब अपना पैसे खर्च करके जाओ और लो, तो ठीक है जा सकते हो आप। लेकिन अब क्या है ना, जहाँ मैं रहती हूँ सेम रेट, वही सेम रेट सदर में भी मिल रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाना बिल्कुल ठीक है। अब अपना सिर्फ पैसा वेस्ट करना है वहाँ पर, और सबसे मेन अपना टाइम वेस्ट करना, और कुछ भी नहीं है। बाकी वहाँ बेस्ट पता है किसके लिए है, बेस्ट उनके लिए है जिनकी शॉप्स हैं कॉस्मेटिक वगैरह की, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि वहाँ ना वही 12-6 इन चीज़ों का हिसाब चलता है, दर्जन का हिसाब चलता है कि हाँ दर्जन में ही देंगे चीज़ें। क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ना जिनकी दुकानें होती हैं ना कॉस्मेटिक की, वही लोग जाते हैं। हम तो पहले जाते थे सिर्फ रिटेल में लेने, पहले भी वो कभी दे दिया करते थे, लेकिन पहले हमें रिटेल में सही पड़ता था। लेकिन अब की बार पता है जब हम गए ना, तो उन लोगों ने हमें रिटेल में देने से मना कर दिया। कोई था जिसने रिटेल में दे दिया, नहीं तो अधिकतर ना सब ने मना कर दिया कि नहीं हम रिटेल में नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने हमें रिटेल में नहीं दिया, तो मैंने कहा ठीक है फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरा एक चीज़ और, ट्रेन का, आप एक बार कुछ चले भी जाते हो, आपको रिटेल में कोई चीज़ मिल भी जाती है ना, तो फिर आपको ट्रेन, अगर आप ट्रेन से जाओगे तो ठीक है, आपने वहाँ से टिकट ली, आने जाने की दोनों साइड की ले ली, तो वो वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि वहाँ से आते हुए ना ट्रेन का कुछ नहीं पता कि वो ठीक टाइम पर आएगी या नहीं आएगी, फिर आपको मजबूरी में जाकर मेट्रो से आना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता आप जितने की चीज़ खरीद रहे हो ना, 10-5 रुपये बचा रहे हो चीज़ के चक्कर में कि हाँ 10-5 रुपये बचेंगे हमें, तो सस्ती मिल गई मतलब 10-5 रुपये, तो आप मेट्रो का किराया दोगे, सब दोगे ना, वहाँ से अपने घर तक पहुँचोगे। जैसे हमारे साथ हुआ, हमारा 350 नहीं 400 450 रुपये ना सिर्फ किराया लग गया हमारा घर तक पहुँचने का। तो इतना तो हमें चीज़ों में भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा जितना हमारा लग गया। तो ऐसा हो गया कि जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ से महंगे रेट में हम वहाँ से सामान लेकर आए हैं, अगर सब चीज़ों का हिसाब लगाया जाए तो इस बार मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं बिल्कुल भी सदर नहीं जाऊँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो सामान ना ई रिक्शा जा रहा था, इसलिए आपको आवाज़ आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगी, और कुछ भी सामान लेना है वही सेम रेट मैंने जो वहाँ पे देखा ना, वही सेम रेट ना हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, तो फिर क्यों आ जाना, फालतू का पूरा दिन बर्बाद करना अपना। तो इसलिए अब हम नहीं जाएंगे। मेरा तो कंफर्म है कि मैं नहीं जाऊँगी, बाकी मुझे बाकियों का कुछ नहीं पता। आप ना चांदनी चौक जा सकते हो। चांदनी चौक में क्या है ना कि सूटों की वैरायटी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो वैरायटी है जो यहाँ नहीं है। मैंने जितना भी यहाँ सूट कभी लेने भी गई हूँ ना, बीच बीच में आपने देखा भी है, मैं कुछ टाइम पहले शॉपिंग कर रही थी, तो वो सूट यहाँ मिलते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलते। प्राइस है ठीक है, उसका प्राइस ज़्यादा, लेकिन सूट भी तो अच्छा होता है वहाँ। तो चांदनी चौक आप जा सकते हो, चांदनी चौक में बेस्ट है। अगर किसी को सूट वगैरह ख़रीदने हैं ना, तो वो जाओ, बहुत अच्छी है, ठीक है, वहाँ से लो। प्राइस भी ठीक है उसका, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल सूट के भी 700-800 रुपये ले लेते हैं, जो हल्का सा सूट होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो चांदनी चौक तो मैं जाऊँगी, लेकिन सदर नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। और
अपने सामान के लिए तो नहीं जाऊँगी, किसी के साथ जाना पड़ गया तो कह नहीं सकते हैं, बाकी ठीक है। और मैं सदर से क्या क्या सामान लेके आई, मेन तो मैं आपको बताऊँ, मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वही सेम चीज़ें लग रही थी, वही रेट लग रहे थे, तो इसलिए मेरा मन नहीं किया लाने का। बट मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मैं लेकर क्या क्या आई हूँ। और मैंने ना वहाँ से सदर से इयररिंग्स लिए थे अपने लिए, क्योंकि मुझे इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, डेली वेज में भी और आने जाने में भी। ये मैंने काफ़ी दिनों से पहने हुए हैं क्योंकि मैं मार्केट ही नहीं जा पा रही थी लेने के लिए। अब मुझे वहाँ दिखे तो मैंने वहाँ से ले लिए। और मैंने लिए थे, चाची ने भी लिए, चाची को भी अच्छे लगे थे वहाँ पे कि इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं, ले लेते हैं, उन्होंने भी लिए। लेकिन मैंने उनसे पहले ले लिए थे तो मैंने तो बैग में डाल लिए थे वो, लेकिन चाची के इयररिंग्स वहीं छूट गए, वो नहीं ला पाई। तो इसीलिए थोड़ा सा मूड हो गया था कि यार पहले ही इतना सारा चीज़ें हो गई कि हम यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर से जो लाए, इतने मन से इयररिंग्स लाए थे, वही एक चीज़ थी जो हमें सही रेट मिल गई थी वहाँ पे, वो भी वहाँ रह गई। तो मतलब ये हो सकता है कि यहाँ तो कल की सारी चीज़ें ना पूरी कौन आ गई हूँ क्योंकि कनिष्का ऊपर चली गई बच्चों के साथ खेलने, और ताशु अब उठने लग रही है, बहुत देर से सो रही है आज तो। बेटा उठ जाओ, उठ जा बेटा, उठ जाओ, अब तो बहुत देर होगी बाबू, आ जाओ, आ जाओ मेरी गुड़िया, उठना नहीं है, आओ मम्मा की गोदी आ जाओ, चलो आ जाओ। है? आज तो वही नींद पूरी कर ली सोने ने। अपने कंगन दिखाना ताशु, ताशु इसको नींद आ रही है, अभी सोने देती हूँ इसको फिर। 7:45 हो गए हैं गाइज, और खाना बनाने का कुछ अता पता ही नहीं था। बनने तो नमकीन चावल ही थे, लेकिन ना मूड बार बार चेंज हो रहा था इसके डैडी का कि बाहर से ले आऊं, चटपटा खा लें, ये खा लें। वैसे उनको पेट में जलन हो रही है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, चावल ही बनाते हैं, गरम गरम चावल, फिर खाएंगे। फटाफट से बना लेती हूँ मैं। तो अभी मैं प्याज टमाटर ये सब कट कर रही हूँ, और थोड़ा सा लेट इस वजह से भी हो गया, आधा घंटा हमें लग गया प्लॉट देखने की कल छत पर जो काम हुआ है क्या उसमें गड़बड़ हो गई है बारिश की वजह से थोड़ी सी। तो वही हम देखने गए थे कि देख के आते कितना नुकसान हुआ है। देती हूँ तो वही हम देख कर आए, थोड़ी देर छत पर खड़े रहे थे क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। मैं ऐसे बारीक बारीक काट के दूंगी बेटा। और मैं प्याज काट रही हूँ, और कनिष्का पता है क्या बना रही है, इधर आओ, कनिष्का गाइस बना रही है सैंडविच। सिंपल वाला सैंडविच बनाती है ये, जो आप सिंपल बनाते हो वही बनाओ, प्याज व्याज डालोगे, प्याज डाल के बनाओगे। इसको भूख लग रही है बहुत तेज, तो कह रही तब तक मैं ब्रेड रखा उसको सैंडविच बना लूँ। मैं एक काम कर, आज हम भी तेरे हाथ वाला सैंडविच खाएंगे, तू बना। तो ये देखो सामान दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई किचन से, सॉरी फ्रिज से निकाल के दिखाती हूँ। ये तो मैं चावलों के लिए कट कर रही हूँ, प्याज टमाटर, अभी आलू कट नहीं हुए, अभी तो एक ही प्याज काट रही थी बस मैं। और कनिष्का बना रही है सैंडविच, तो वो कह रही है मैं अपना खुद बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे बनाने वाली हूँ। सबसे पहले ये हमने 3 ब्रेड लिए हैं। ओके, ये 3 ब्रेड है, ठीक है गाइस। बहुत आसान है, मैं आपको सिखा दूंगी। आपको 3 ब्रेड लेना है, जितने लोगों के लिए बनाना है उतने ब्रेड लेने हैं ना, ठीक है। आपको जितने लोगों के लिए बनाना है, मैं अब इसको कट भी करूंगी, सबका 1-1 है बस, ठीक है। अरे 1-1 ऐसे ही रहने देना, कट मत करना, कट नहीं करना। और ये मैं डाल ली हूँ चीज वाली मेयोनीज, ठीक है। ये है पूरी रेसिपी दे देगी गाइस ये मेयोनीज, दूसरी मेयोनीज ये चीज वाली है, और ये है टमाटो सॉस, ठीक है। ये केचप हो गई, तो ये सब चीजें मिक्स करके ये बनाने वाली हैं आज सैंडविच। और ये ना हमेशा देती हूँ, ये हमेशा अपने लिए इन्हीं चीजों से सैंडविच बनाती है, तो इसलिए हमने कहा कि अच्छा लगता है वो जो बनाती है सिंपल सा। तो ये टमाटर प्याज का वेस्ट लेने के लिए कटोरी भी ली है, और एक मैं ये ले ले। इसका क्या करोगे, इससे तो कुछ भी नहीं लगेगा बेटा, नहीं लगे ना, ये ले लो, हाँ बस इससे लगेगा, बस। मुश्किल लगती है भाई, कितना काम करूंगी आज मैं। चलो ठीक है, आप सैंडविच बनाओ गाइस, अभी सैंडविच बना लेगी ना तभी दिखाऊंगी अब, है ना। या मैं यहाँ रख देती हूँ कैमरा, ठीक है, वहाँ सामने रख देती हूँ, आप बनाते रहो। तो गाइस अभी मुझे मम्मी दे रही है प्याज और टमाटर कट करके, बारीक बारीक दूना आपको तो सैंडविच के लिए। या ऐसी वाली भी लगा सकते हो आप, हाँ लगा सकते, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके रख सकते हो। हाँ ठीक है, रख दो कटोरी में। मिक्स करोगे या सब कुछ, हाँ सब कुछ, ऐसे सब कुछ मिक्स करके करेगी, बस काफी है इतनी।
चलो ये तीन काफी के है। लिए काफी नहीं है, बस ये सारी ही डालनी पड़ेगी। आप जो सिंपल बनाते हो वो अच्छा लगता है गाइस, ये जो सिंपल बनाते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है, टमाटर प्याज वाला अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है। आप सिंपल बनाओ, मैं वही खाऊंगी आज। सिंपल खाओ। आपने क्या बोला था, डैडी ने क्या बोला गाइस, के डैडी ने भी इसको ये बोला है कि जो आप सिंपल बनाते हो ना अपने लिए वही बनाओ। तो गाइस काट तो सकती हूँ ना? नहीं काटो नहीं, एक एक हम ऐसे ही ले लेंगे, आप सिर्फ अपना जो बनाते हो। एक-एक कैसे? हाँ जैसे अब बनाते हो चलो वैसे बनाओ। गाइस रेसिपी चालू करते करो स्टार्ट, अपना बोलो जो बोलना है। हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं डाल लूँ चीज सॉस, चीज वाली मेयोनीज जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। हमारे पास 3 ब्रेड है, तो हम 3 ब्रेड पे लगाएंगे। एंड इसका जो ये कलर है, ऐसे दिख जाएगा बेटा, दिख रहा है वो वीडियो में। देख हाँ अच्छा कलर है ना। ओहो। और गाइस अभी मैं चीज के साथ हाथ आज तो ना हम बहुत लेट होने वाले हैं वैसे, 8 तो बज गए हैं, अभी तो खाना बनेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी। लेट खाना हो जाता है ना उस दिन, जिस दिन खाना लेट बने ना और हम लेट खाना खाएं, टाइम से ना खाएं, जैसे हमारा टाइम है हम 8 बजे तक खा लेते हैं, आज 8 बजे बन रहा है तो मतलब समझ लो 9 बजे खाना खाएंगे तो हमें भूख कम हो जाएगी अब, है ना। और कई साथ तो मैं हरी मिर्ची नहीं लाई आप निकाल के फ्रिज से? ठीक है, ये हो गया पूरा बेस तैयार कर। ओहो ओहो ओहो, क्या करना है इसको? है सबको पहले लगाना है अच्छे। ज्यादा ज्यादा मत लगा देना, कभी हमारे तो मेयोनीज और इन सबका टेस्ट आता रह जाए बस। ऐसा कुछ नहीं है, ओके मैं जैसा बना रही हूँ वैसे खाना। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। वो तो शुक्र है मैं मना भी रही हूँ। ओके आप जाओ, आप क्या करने आए हो? ताशु आ गए, मैं देखना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बाबू तेरे काम का तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। चलो ठीक है फिर गाइस, अभी बना लेगी ना तभी दिखाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ऐसे, है ना गाइस? क्या ठीक है, टेस्ट बताएंगे। इसके डैडी फर्स्ट टाइम खाएंगे जो ये सैंडविच बना रही है, इसके हाथ फर्स्ट का टाइम नहीं खाएंगे। फर्स्ट टाइम ही खाएंगे बेटा, तो उनसे पूछेंगे कैसा बना, क्योंकि मैंने तो खा रखा है, मुझे तो अच्छा लगता है ना। तो अब हम आपको दिखाएंगे डैडी के रिएक्शन, नहीं डैडी को कैसा लगा, टेस्ट बताएंगे। ठीक है गाइस, तब तक मैं फटाफट अपना काम भी खत्म कर लेती हूँ। सैंडविच बन गया है और कनिष्का डैडी ने खाना भी शुरू कर दिया। कैसा लग रहा है? प्लेन अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना? अब मैं भी खा के बता दूं भाई मैंने हाँ। जिसने बनाया है। बताओ और बताओ। मम्मा ने नहीं बताया। मैं तो हमेशा अच्छा बताती हूँ, आप अच्छा बनाते हो, आप बताओ। मेन तो पापा का लेना था ना। वो कैसा लगा? मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, मैं इतना अच्छा नहीं बना रही। बढ़िया बन रहा ना। चलो खा लो, मैं चावल झोंक दूँ फटाफट, ठीक है। मैं खाना बना चुकी हूँ, उसके बावजूद भी इनको इतनी कसर रह गई है कि बाहर से मंगाना है कुछ। अब इन्होंने ब्लिंकिट किया है, पता नहीं क्या खाने का मंगाया है, देखते हैं। अभी तो लेने गए हैं, भैया आ गए हैं बाहर। क्या मंगाया है तुझे तो पता होगा क्या मंगाया है? पता नहीं क्या ही मंगाया और खाना बन चुका है। वैसे पेट में जलन हो रही है कि मुझे कुछ हल्का बना के दे, मेरे पेट में जलन हो रही है, और ऐसा कुछ बनाया है। ये सब मंगवाया इन्होंने, ये लेके आए हैं उठा के, बताओ ये इतना सारा सामान। अब ऐसे तुम्हारे पेट में जलन हो रही थी तो आज थोड़ी ना खाऊंगा मैं। क्या क्या है दिखाओ। ओहो वो वाला, ये दोनों सेम है? अरे वाह, बिस्किट खत्म हो गए थे। ये गुस्सा हो गई है, इसको वो क्या खाना है आपको? ब्लू लेस खानी है इसको, तो उसके चक्कर में रोने भी लग जाती है। देखो जा रहे हो इसको दिलवाने, अब जाओ फिर। ताशु ये लो, ले पैसे पकड़ के लिया। ताशु लग गई अपने काम पर। पैकेट खोलना है इसको बस ये अभी। और अभी पता है, ये देखो ये नमकीन का डब्बा देख रहे हो आप, ये ताशु ही खा रही थी, और ये सब देखती इसने वो नमकीन छोड़ दी। अब ये सब खाना है इसको। क्या चाहिए बेबी? चिज्जी पहले खाना खाएंगे उसके बाद, ठीक है? ठीक है बाबू, खाना खाएंगे, ठीक है? अच्छा ये आपको अच्छी लगती है? नहीं, कौन सी अच्छी लगती है बताओ? बिस्किट अच्छा लगता है?
बिस्किट ले लो, यही है बिस्किट, ये वाला ले लो। ये अच्छा लगता है हैं? और नमकीन, नमकीन अच्छी नहीं लगती? नहीं, ओके। अभी नहीं खोलो इसको, अभी मत खोलो बेटी। ताशु अभी नहीं खोलो। सो गाइस खाना खा लिया है हमने और बर्तन वर्तन सब साफ हो गए हैं। किचन का मतलब जो भी काम था मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है गाइस 11:30 और मेरा ना गला ख़राब हो गया, दर्द हो रहा है गले में। और अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ ताशु का दूध लेने, कि मैं सो चुकी थी ताशु को सुलाते सुलाते। और बस और तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। और सुबह का जो भी बनेगा खाना पीना वो भी करके रख दिया है मैंने। मेरी आंखें देख कर ही पता चल रहा है कि मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज़, और मैं नींद से उठ कर ही आई हूँ अभी। तो चलो फिर करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।